नमस्कार, मैं सत्यम कीर्ति सीरियल एंटरप्रेन्योर बिजनेस कोच एंड ऑथर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं पिछले 10 सालों से बिज़नेस के फील्ड में हूं। मैंने कई सारे स्टार्टअप्स किए, छोटे मोटे ही सही, और उन स्टार्टअप से मैंने काफ़ी सारे एक्सपीरियंस को गेन किया। और अभी करेंटली मेरा खुद का स्टार्टअप है जो काफ़ी अच्छा चल रहा है, myprojectput.com, जिसके थ्रू हम लोग पूरे ऑल ओवर इंडिया में अपना प्रेजेंस बनाए हुए हैं। सो अगर आप भी अपने बिजनेस के लिए बिजनेस कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो वो हमारे से आप प्राप्त कर सकते हैं। मैं पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे बिजनेस कंसल्टेशन देता हूँ वीडियो कंसल्टेशन के माध्यम से। सो आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है आटा मैन्युफैक्चरिंग। जी, आटा मैन्युफैक्चरिंग, वो नॉर्मल जो चक्की का आटा बना के बेचने वाले लोग हैं वैसा वाला बात हम नहीं करेंगे। वो बेसिक है, सारे लोगों को पता। बेसिकली जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ पैकेज्ड आटा का, जिसका डिमांड अभी की डेट में ज़बरदस्त बढ़ा है। अभी की डेट में पैकेजिंग का आटे का डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ने का सबसे पहला कारण ये है कि अब वो ज़माना गया जब लोग मार्केट से गेहूं खरीद के खुद ही धो के छत पे सुखा के और तब अपने पड़ोस के मिल में पिसवाने के लिए जाते थे। ये वाला ज़माना अब लद गया है। छोटे शहरों में भी ये वाला काम नहीं हो पा रहा। कारण है कि ज़्यादातर लोग एक ही बिल्डिंग में फ्लोर बाई फ्लोर रहते हैं, वहाँ पर उतना स्पेस ही नहीं है, या बहुत सारे लोग अपार्टमेंट में रहते हैं, काफ़ी सारे लोग रेंट पे रहते हैं, स्टूडेंट हैं, वर्किंग लोग हैं, इतना समय नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। सो लोग करते क्या हैं? लोग करते हैं एक अच्छे ब्रांड का आटा, पिसा पिसाया आटा लेके हम यूज़ करें। सो इस फील्ड में अगर आप अपना कदम रखते हैं स्टार्टिंग में, और आपका मार्केटिंग, और अगर आपका प्रोडक्ट, आपकी क्वालिटी और दमदार मार्केटिंग की वजह से चल निकला, तो पूरे लाइफ टाइम आप इस बिज़नेस में खेल सकते हैं। एक एक चीज़ को आज इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। किस तरीके से हम बिज़नेस शुरू करेंगे, क्या क्या इसमें, किस तरीके से हम बिज़नेस शुरू करेंगे, उसका एक एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं बताऊंगा, मशीन में बताऊंगा, इसके अलावा मार्केटिंग का टेक्निक बताऊंगा, वन टाइम इन्वेस्टमेंट को भी पूरी डिटेल में बताऊंगा, किस तरीके से ये इन्वेस्टमेंट जा सकता है। और अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि भारत सरकार PMEGP स्कीम में इस बिज़नेस के लिए, आटे के बिज़नेस के लिए 50 लाख रुपए तक का लोन दे रही है, जो कि सब्सिडी का लोन है। वहाँ पर आपको सब्सिडी भी मिल जाता है। अगर आप 50 लाख का लोन लेने के लिए जा रहे हैं और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हैं तो लगभग आपको 15 से 17 लाख का लोन मिल जाएगा। वहीं अगर आप नॉन रिजर्व हैं तो लगभग आपका 10 से 12 लाख रुपये का सब्सिडी मिल जाएगा। सब्सिडी मानी ये अमाउंट आपको सरकार वापस कर देगी। जी, तो ये सारा डिटेल आज की इस वीडियो में मैं एक एक करके बताऊंगा, बड़ा ही इत्मीनान से। मुझे कोई जल्दी नहीं है। अगर आपको बिज़नेस सीखना है तो आपको भी जल्दी नहीं होनी चाहिए। सो पहला नंबर हमारा स्टेप होगा अपने ब्रांड का, अपने बिज़नेस का एक नाम सेलेक्ट करना। देखिए, बिज़नेस और ब्रांड ये दोनों अलग अलग चीज़ होता है। बिज़नेस तो ये हो सकता है कि राम लखन इंटरप्राइजेज या सीतामढ़ी इंटरप्राइजेज, कुछ भी हमने बोल दिया, वो हमारा बिजनेस का नाम हो सकता है। प्राइवेट लिमिटेड, LLP, कुछ भी आप अंत में लगा लीजिए, लेकिन ब्रांड का नाम अलग होता है। जैसे इन्होंने पतंजलि आटा लिख दिया, पतंजलि हो गया, या जैसे इन्होंने आशीर्वाद कर दिया। आपको पता है आशीर्वाद किसका ब्रांड है? आशीर्वाद ब्रांड है ITC का। ITC लिमिटेड बहुत बड़ी कंपनी है जिसका प्रोडक्ट हम लोग घरों में यूज़ करते हैं। उस कंपनी का ब्रांड का नाम है क्या है? आशीर्वाद है। अब ब्रांड आशीर्वाद चल गया तो इन्होंने आशीर्वाद के नाम से और भी सारी चीज़ें मार्केट में लॉन्च कर दी हैं। तो आपको ब्रांड का नाम बड़ा ही अच्छे से सिलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं लोकेशन की। देखिए, लोकेशन पर मैं बड़ा ही डिटेल में आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात कि कोई भी लोकेशन आप अगर ढूंढने के लिए जा रहे हैं तो सावधानी बरतिए कि वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का सुविधा हो। ट्रांसपोर्टेशन इन द सेंस कि आपके यहाँ जहाँ भी आप ये ओपन करेंगे आप अपना आटे का मिल, तो वहाँ पर ट्रक आते हैं या पिकअप आते हैं बड़े साइज़ के, या जो भी गाड़ियाँ आती हैं, तो उनके लिए वैसा रोड का व्यवस्था होना चाहिए। तो इसीलिए हमें ट्रांसपोर्टेशन का ध्यान में रख कर ही कोई भी लोकेशन चुनना चाहिए। लोकेशन जहाँ भी आप चुनें, आप एक चीज़ ज़रूर देखिएगा कि वो लोकेशन आपका ज़रा सा इंडस्ट्रियल टाइप का लोकेशन है, ठीक है ना। अगर इंडस्ट्रियल टाइप का लोकेशन रहेगा तो इसका बेनिफिट ये रहेगा आपका, एटलीस्ट आपको वो एग्रीकल्चर लैंड तो नहीं होना चाहिए। अगर आपका एग्रीकल्चर लैंड है तो उसको आपको कन्वर्ट कराना होगा कमर्शियल में, ठीक है ना। कमर्शियल में आप कन्वर्ट करा के आप अपने खेत में भी ये काम कर सकते हैं। बट ज़्यादा बेहतर है कि वैसा ही लोकेशन चुनिए जो ऑलरेडी इंडस्ट्रियलाइज्ड है, क्योंकि आपका एक फैक्ट्री खुलने की वजह से उस पूरे एरिया में ज़बरदस्त चेंजेज आ जाएगा। इस टाइप का फैक्ट्री बहुत बड़े लेवल पे ओपन होता है। बट आज की इस वीडियो में मैं चाहूँगा कि कम पैसे में आप इसको शुरू कर पाएँ। एरिया आपने देख लिया, लोकेशन आपने देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं एरिया की, कितना आपको एरिया चाहिए होगा।
सो इस काम करने के लिए जो अभी मैं बता रहा हूँ, इसके लिए आपको पैकेजिंग के लिए स्पेस चाहिए होगा, मशीन के लिए स्पेस चाहिए होगा, रॉ मटेरियल के लिए स्पेस चाहिए होगा, फिनिश गुड्स के लिए स्पेस चाहिए होगा, आपको ऑफिस के लिए स्पेस चाहिए होगा, पार्किंग के लिए भी स्पेस चाहिए होगा। सो इस टाइप का मल्टीपल जगह का रिक्वायरमेंट पड़ेगा इस काम को शुरू करने के लिए। अगर इन सारे चीज़ों को मैं मिला दूं कि कितना आपको जगह चाहिए होगा, तो कम से कम मेरे अकॉर्डिंग 1 बीघा का स्पेस लगेगा। ये भी मैं कम ही बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये 1 बीघा से लेके इसको आप मान लीजिए कि 2 या 3 बीघा के आसपास में इसमें स्पेस लग सकता है। शुरुआती लेवल पे मैं आपको कम बता रहा हूँ, क्योंकि जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे या जितना बड़ा मशीन लेंगे उतना ही ज़्यादा स्पेस का रिक्वायरमेंट होगा। तो आप में से जो जितने भी लोग स्टार्टअप हैं उनके लिए इतना ही जगह मोर देन सफिशिएंट है शुरुआत करने के लिए। आप एक बार शुरू कर लीजिए, काम चलने लग गया तो फिर आप दूसरा स्पेस को अक्वायर कर लीजिए। ज़रूरी तो नहीं है कि सारा चीज़ एक ही जगह हो, तो आप इस तरीके से शुरू कर सकते हैं। एरिया लगभग आपको 1 बीघा से 2 बीघा, 1 बीघा का मतलब होता है लगभग आपका 15,000 स्क्वायर फीट से लेकर 17,000 स्क्वायर फीट के आसपास तक का जगह को हम 1 बीघा के आसपास में बोलते हैं। सो इतना स्पेस आपको चाहिए होगा। क्यों चाहिए होगा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। काम अगर आप बड़े लेवल में करेंगे तो ज़्यादा मशीन भी लेना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट भी आपका उसी के अकॉर्डिंग बढ़ेगा। सो बात हम करें मशीन की, कौन कौन सा मशीन आपको लेना पड़ेगा, तो ये आपके सामने में लिस्ट है। सबसे पहले इसमें मशीन आता है हमारा फ्लोर ग्राइंडिंग इक्विपमेंट। वही जो आटा चक्की में जो सबसे मेजर होता है वो होता है वो पत्थर जो कि गेहूं को पीसता है, तो ग्राइंडिंग वही हो गया। दूसरा इसमें आता है स्क्रीनिंग इक्विपमेंट। स्क्रीनिंग का मतलब क्या हुआ, जो भी गेहूं मार्केट से आप उठाएंगे वो गेहूं सही नहीं होता, उसमें कंकड़ होता है, मिट्टी होता है, गेहूं के भी कुछ अपने पार्ट्स होते हैं, तो उसको छान के करना पड़ेगा ना, स्क्रीनिंग करना पड़ता है। कुछ गेहूं एकदम छोटे छोटे होते हैं जो किसी काम के नहीं होते, फेंकने वाले होते हैं। सो इसको स्क्रीनिंग कहते हैं, तो वो स्क्रीनिंग के लिए अलग इक्विपमेंट लगेगा। दूसरा होता है फ्लोर प्यूरीफायर, फ्लोर को प्यूरीफाई करेगा। नेक्स्ट हो गया क्लीनिंग इक्विपमेंट। आप भी अपने घर में अगर गेहूं से आटा बनाते हैं तो पहले आटा को धोते हैं ना, आप जो जो प्रोसेस करते हैं सेम सेम बड़े मशीन में भी होगा। पहले हम लोग चुनते हैं, चुनने के बाद फिर हम उसको धोते हैं, फिर धोने के बाद सुखाते हैं, फिर सुखाने के बाद पिसवाते हैं। यही काम यहाँ भी होता है। सो चौथा इसमें हो गया क्लीनिंग इक्विपमेंट जो कि गेहूं को धोएगा, और यहाँ पे काम ना बल्क में होता है, ऑटोमेटिक होता है, बार बार आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हो गया हाई प्लांट शिफ्टर, एक जगह से दूसरे जगह लेके जाएगा। फिर उसमें प्यूरीफायर होगा, वही उसको प्यूरीफाई करेगा, यानी कि उसको सुखाएगा, सुखाने का भी काम इसमें करेगा। नेक्स्ट होता है ब्रान फिनिशर। ब्रान का मतलब होता है भूसा, हिंदी में उसको भूसा बोलते हैं हम लोग। जो भी गेहूं पिसता है तो उसके बाद चोकर निकलता है गेहूं में से, तो उसका भी फिनिशर ये फाइनल करेगा। नेक्स्ट हो गया इम्पैक्ट डिटैचर, और सबसे एंड में हो गया हमारा पैकिंग इक्विपमेंट, जिसमें आप अपने गेहूं के आटे का आप बढ़िया सा पैकिंग करके आप मार्केट में बेचेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट आता है पैकेजिंग। जितना अच्छा आपका पैकेजिंग रहेगा उतना ही ज़्यादा बेहतर ये काम करेगा मार्केट में। पैकेजिंग में आप ध्यान दीजिए, मैंने अलग अलग ब्रांड का इसलिए स्क्रीनशॉट लिया। सबसे जो पहला आपको दिख रहा होगा वो है अपना आशीर्वाद। जाहिर सी बात है, बड़ा ब्रांड है, बड़ी कंपनी है। आशीर्वाद का पैकेजिंग कितना खूबसूरत लग रहा है। लेकिन आपने इसका कभी नाम सुना था, ये चक्की आटा? ये भी अपने आप में ज़बरदस्त लग रहा है। ये एक चक्की फ्रेश आटा आ गया। फॉर्चून का भी आटा आ रहा है, आशीर्वाद का फिर अपना होल व्हीट आ रहा है। देखिए अब ना आटा वो गया ज़माना कि सिर्फ लोग गेहूँ वाला खाते थे। अभी की डेट में होल व्हीट में भी बहुत टाइप का, उसमें चावल भी डाल के लोग कर रहे हैं, तो उसी में 2-4 टाइप का ग्रेन डाल के उसमें आटा बना रहे हैं, तो अलग अलग है। तो वो जब आप एक बिज़नेस शुरू करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम लोगों को उल्लू बना सकते हैं। ये और बात है कि वो फ़ायदे का भी चीज़ है, लेकिन बिज़नेस तो यही होता है ना, सेम प्रोडक्ट में हम 2-4 जोड़ के बेचते रहें। नेक्स्ट इसमें आ गया आप एक ये देखिए, आशीर्वाद सेलेक्ट के नाम से आटा इन्होंने लाया, एक नागा के नाम से लाया। यहाँ पे ना एक आप इसमें पैकेजिंग भी आप अगर देखेंगे तो 5 केजी का पैकेजिंग, किसी का 10 केजी का है। सो इसी तरीके से आपको भी अपना पैकेजिंग का काम करना पड़ेगा, ठीक। अगर हम बात करें इन पैकेजिंग के पैकेट्स के लिए, जो भी आप पैकेट आप बनवाएंगे तो आपको एक बार में ही बल्क में ऑर्डर देना पड़ता है, तब जाके पहली बात कि आपको सस्ता पड़ेगा और ये लोग ठीक ठाक आपको मार्केट में काम करने को एक ऑप्शन भी मिल जाएगा ना। ज़्यादा एक बार में आ गया तो आप बार बार सेम चीज़ आप नहीं करवाएंगे। बात करते हैं कि इन मशीनों का कीमत लमसम में क्या जा सकता है, पैकेजिंग मशीन के साथ में लमसम कीमत कितना जाएगा। इसके लिए जो आपका कीमत जाएगा कम से कम 30 लाख से लेके 50 लाख के बीच में इसका कीमत जा सकता है। अगर 30 लाख से 50 लाख बड़े लेवल पे हो गया तो इसमें आपका जो मशीन का कैपेसिटी है वो भी हाई मिल जाएगा, यानी कि आपको 1 घंटे में
1 घंटे में आपको कितना बनाना है इस पे भी डिफ़र करता है। जैसे अगर 1 घंटे में आप 2000 केजी निकालना चाहते हैं या 1500 केजी निकालना चाहते हैं तो 8 घंटे में 8000 केजी आप निकालेंगे। वहीं अगर आप 1 घंटे में 4000 केजी वाला निकालेंगे तो 8 घंटे में आप 32000 केजी निकालेंगे। 32 टन का आपको काम करना है। तो आपको देखना है कि किस लेवल में आप काम करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग ये मशीन का प्राइस वेरी करेगा। मैंने आपको ज़्यादा के हिसाब से बना दिया, ठीक है ना। ये कम भी हो सकता है, 30 लाख के जगह पे यही मशीन आपको 20 लाख में मिल सकता है और पैकेजिंग का अलग से जो 4-5 लाख रुपए का कॉस्टिंग लग जाता है। तो मशीन का आप कीमत लगभग इतना ही लेके चलिए कि 30 से लेके 40 लाख के आसपास में इस लेवल का मशीन आपको पड़ेगा, ठीक है ना। अदर मैं आपको बताऊं, जो बड़े क्वांटिटी में काम करते हैं ना, तो सेम काम के लिए जो मशीन आता है वो करोड़ों रुपये में आता है, काफ़ी बड़े लेवल पे काम होता है। लेकिन वहाँ नहीं जाना है, ग्राउंड से शुरू करना है। एक बार आपने शुरू कर दिया तो उसी के अकॉर्डिंग धीरे धीरे बढ़ेंगे। और मशीन का कीमत कैसे बढ़ता है मैं पहले ही बता दिया। प्रोडक्शन क्वांटिटी जितना बढ़ाइएगा मशीन का दाम भी बढ़ेगा। तो आपको कम प्रोडक्शन क्वांटिटी में काम करना है। सो आपको लगभग 30 से 40 लाख का मशीन हो जाएगा। अब हम जरा बात कर लेते हैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट की। एक बार में अगर हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा। सो सबसे पहला मैं आपको मशीन ही बता दिया। मशीन मैंने आपको लिख दिया कि 30 लाख के आसपास का मशीन लगेगा। मशीन आपका 30 लाख के आसपास का आपका मशीन रहेगा, ठीक है। इसके बाद आपका वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए होगा अमाउंट। अपार्ट फ्रॉम दैट जहाँ भी आप शेड बनाएंगे आपको उसके लिए स्पेस चाहिए होगा। इसके अलावा वहाँ पे भी कुछ ऑफिस का आपको निर्माण करना होगा, उसके लिए स्पेस चाहिए होगा। तो ये सारा इन्वेस्टमेंट अगर मैं ओवरऑल बता दूँ, अगर 30 लाख का मशीन है तो ओवरऑल अगर मैं एक बार बिज़नेस की बात करूँ इन्वेस्टमेंट कितना जा सकता है, तो ये लगभग 70 लाख के आसपास में ये इन्वेस्टमेंट जा सकता है या 1 करोड़ के आसपास में जा सकता है। अगर आपके पास इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप चाहें तो CGT MSE स्कीम में आप लोन प्राप्त कर सकते हैं। CGT MSE स्कीम में आपको लोन मिलता है 5 करोड़ तक का। वहीं अगर आपका इन्वेस्टमेंट 50 लाख से कम है तो आप चाहें तो PMEGP स्कीम में आप लोन ले सकते हैं, जहां पे आपको मैन्युफैक्चरिंग के लिए 50 लाख का लोन मिलेगा। और जैसा मैंने आपको बताया कि 10 लाख से लेके 15 लाख के बीच में सब्सिडी भी सरकार की तरफ से मिलता है। CGT MSE में कोई सब्सिडी नहीं है, लेकिन इसमें आपको फ़ायदा ये है कि 100% सिक्योरिटी नहीं देना है। जितना भी लोन अमाउंट है उसका सिक्योरिटी मात्र 15% से लेके 25% ही देना है। बाद बाकी अमाउंट का आपको छूट मिल जाएगा। तो मान लीजिए वही आपका सब्सिडी है। इस लोन के लिए आप जब जाएंगे तो आपको बहुत टाइप के डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। सबसे पहले हो गया इसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट, दूसरा हो गया इसमें आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन, तीसरा हो गया इसमें फसाई का लाइसेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हो गया इसमें ट्रेड का लाइसेंस, उसके बाद हो गया इसमें फायर एंड सेफ्टी लाइसेंस इसमें लगता है। इसके बाद हो गया इसमें इन्वायरमेंट क्लियरेंस। ये मैंने आपको पूरा लीगल बता दिया, लेकिन लोन के लिए अप्लाई करने के लिए जाएंगे तो बेसिक आपको ये डिटेल लेगा ही लेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट तो मैंने मिस ही कर दिया, वो है GST, बिना उसके काम नहीं होता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट लगभग आपको चाहिए होंगे लोन के लिए अप्लाई करने के लिए। इन सारे डॉक्यूमेंट को प्राप्त करने के लिए आप विजिट कीजिए myprojectreport.com वेबसाइट पर। स्क्रीन पर जो आपको नंबर दिख रहा होगा, सीधा आप यहाँ पे जाइए। पूरा डॉक्यूमेंट आपको ऑन टाइम और सही सही बना कर दे दिया जाएगा। लोन के लिए प्रॉपर हम गाइड करेंगे और आपका लोन मिले हम उसमें भी आपकी मदद करते हैं। इतना कुछ जानने के बाद आपको दिमाग में आ रहा होगा कि प्रॉफिट कितना होगा। प्रॉफिट से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, जो भी आप गेहूं खरीदेंगे, जो भी आप व्हीट खरीदेंगे, इसका जो प्राइस है वो पर डे ऊपर या नीचे होते रहता है, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट से रेगुलेट होता है। तो आपका जो प्रॉफिट है ये भी ऊपर और नीचे हो सकता है। तभी मैं अगर मार्जिन की बात करूं कि कितना आपको मार्जिन मिल सकता है, तो इसमें आपको मार्जिन एज ए मैन्युफैक्चरर के तौर पे कम से कम 10% से लेके 15 से 20% के आसपास तक में इसमें मार्जिन मिलता है। बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं है, कारण है कि ये काम बल्क का है। बल्क में मार्जिन तो उसी अकॉर्डिंग मिलेगा ना, लेकिन जब आप पैकेजिंग करके बेचेंगे, इसमें देखिए 2 तरीके से हम बेच सकते हैं। एक तो हो गया 10 kg या 5 kg के पैकेज में, और दूसरा हो गया प्रॉपर बोरा में, 50 kg के बोरा में हम बेच रहे हैं। तो बोरा में आप बेचिएगा तो उसका होलसेल रेट अलग लगता है। छोटे छोटे पैकेज में बेचेंगे आप, इसका जो प्राइसिंग है वो अलग रहता है। तो इसीलिए मार्जिन मैंने कम ही लिखा है, क्योंकि आपको अपने होलसेलर के लिए, रिटेलर के लिए मार्जिन आपको देना पड़ता है। तो इसीलिए मार्जिन मैंने कम ही रखा है। ये मार्जिन और घट जाएगा, ये 3 से 4% तक में मार्जिन आ सकता है एंड में। कारण है कि आप एक महीने में सेल कितना का कर रहे हैं, तो आप एक महीने में सेल कर रहे हैं 10 लाख 15 लाख। सो इस तरीके से ये चीज़ें जाएंगी। लास्ट में जाते जाते मैं बता दूं कि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है,
लेकिन इसमें एक मार्केटिंग का टॉपिक रह रहा है कि किस तरीके से हम मार्केटिंग कर सकते हैं, और जो भी मैंने बताया है उसके अलावा भी उसमें और भी डिटेल में हम जान सकते हैं। अगर आप भी अपना बिज़नेस करना चाहते हैं, आटे का आप अपना प्लांट ओपन करना चाहते हैं और आपको पता नहीं है कैसे करें, तो आप हमारे से लीजिए ऑनलाइन कंसल्टेशन, और इस कंसल्टेशन में मैं आपको 1 to 1 इसमें आपको वीडियो कंसल्टेशन दूंगा, प्रॉपर डिटेल में आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको चीज़ें करनी है, और तब आप अपना बिजनेस सक्सेसफुली आप चला पाएंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।